सर ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी का जो इतिहास 17 साल का दिखाया गया है, मराठा का इतिहास, इस किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए क्या देखिए, संदेश ये है? किताब बड़ी विशेष किताब है। जिस दिन छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा गया या दुर्भाग्यपूर्ण रूप से पकड़े गए और जो औरंगजेब के सामने को लाया गया, तो औरंगजेब का पहला रिएक्शन ये था कि औरंगजेब अपने सिंहासन से नीचे उतरा और उसने एक थैंक्स गिविंग नमाज अदा की वहां पे, ये सोच के कि मेरा महाराष्ट्र का कार्य जहाँ मैं 9 साल से लड़ रहा हूँ ये अब समाप्त हो चुका है। शिवाजी के देहांत के 1 साल के बाद औरंगजेब महाराष्ट्र में आया था, ये सोच के कि 5-7 साल के अंदर में इनको हरा दूंगा। और 89 के अंदर 1689 में जब संभाजी महाराज को जिंदा पकड़ा गया, उसको लगा कि मेरा काम समाप्त हो गया। उसके बाद औरंगजेब 18 साल तक लड़ता रहा। मतलब ये माना था कि ये पूरा जो मुहिम है उससे लीडर कौन है। मतलब शिवाजी की जो प्रेरणा थी उससे उनके जो सेनापति थे उन्होंने 18 साल तक लड़ाई लड़ी। 2 बार वो जिंदा पकड़ते बच गया। एक बार संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, ये जो बड़े बड़े जो लड़वई थे जिन्होंने लड़ाई आगे बढ़ाई, वो 2 बार वो औरंगजेब को जिंदा पकड़ लेते, ऐसी परिस्थिति आ गई। और जब औरंगजेब का देहांत हुआ 1707 के अंदर, करीबन संभाजी महाराज के देहांत के 18 साल के बाद, उस टाइम पे मुगल सल्तनत का जो डिसइंटीग्रेशन का पीरियड है वो शुरू हो चुका था। मतलब औरंगजेब के मरण के साथ मुगल सल्तनत का जो सूर्य है वो अस्त होना शुरू हो गया और उसके कुछ ही सालों में मराठा एम्पायर खड़ा हो गया। मतलब जो दिल्ली का जो बादशाह था वो मराठों के हाथ में कठपुतली हो गया। पूरे देश पे मराठों का वर्चस्व हो गया। इसकी प्रेरणा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये किताब बड़ी यूनिक किताब है। देखिए, सावरकर ने ये कहा है कि 1857 का जो बलवा है वो भारत की, दैट इज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई। मैं ऐसा मानता हूं, मेरे प्रस्तावना में मैंने लिखा है, इस किताब में जो प्रस्तावना लिखा है मैंने, कि ये जो लड़ाई है 1689 से लेकर 1797 तक, ये लड़ाई असल में भारत की आजादी की पहली लड़ाई मानी जानी चाहिए। एक छोटा ये जानना चाहते हैं सर, ये नितिन गडकरी साहब ने भी ये बात कही है कि इसको नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर क्या प्रयास होना चाहिए? क्योंकि आपने बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि गांधी जी की जो हत्या हुई उसका लाभ लेके कांग्रेस वालों ने एक ऐसा मॉडल पूरा देश पे थोप मारा जिसके अंदर हिंदू जो एस्पायरेशंस थे उसको दबाना, हिंदुओं का जो गर्व वाला जो इतिहास था उसको दबाना, ये एक सिलसिला बन गया 60 साल तक। उसके बाद में बहुत आवश्यक है कि इस टाइप की किताबें आए, लोगों तक पहुंचे। इन किताबों के आधार पे फिल्में बने छोटी छोटी, जैसे कि आज संभाजी का इतिहास आया फिल्म के रूप में, करोड़ों लोगों ने देख लिया, समझा। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर हमें महान देश बनना है तो हमें इतिहास को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतिहास का सही बोधपाठ अगर हम लेते हैं तो ही हम महान देश बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे।